बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जयपुर पुलिस ने ढूंढ निकाले 1 करोड़ के मोबाइल गुम और चोरी के थानों में दर्ज थी रिपोर्ट, ट्रेस करके राज्य भर से किए बरामद। जयपुर पुलिस ने गुम और चोरी हुए 1 करोड़ रुपए की मोबाइल ढूंढकर वापस उनके मालिकों को लौटा दिए हैं। मोबाइल की शिकायत जयपुर साउथ जिले के थानों में दर्ज थी। पुलिस ने मोबाइलों को ट्रेस करके राजस्थान के अलग अलग जिलों से बरामद किए हैं। डीएसपी डीसीपी दिगद आनंद ने बताया कि विशेष अभियान आपका मोबाइल फिर आपका, इसके तहत ये कार्रवाई की गई। राजस्थान के अलग अलग जिलों में चल रहे गुम मोबाइलों को ट्रेस करके बरामद किया गया। पुलिस टीम ने चोरी और गुम हुए 533 मोबाइलों को बरामद करके उनके मालिकों को वापस लौटाए हैं। पुलिस ने बरामद किए गए मोबाइलों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आकी है। अगली बड़ी खबर, फोन टैपिंग में गहलोत के पूर्व ओएसडी ने सौंपे सबूत। लोकेश शर्मा बोले, पूर्व सीएम कहते थे लोगों को काम में लिया कर, मैं उनके काम आ गया। राजस्थान में साल 2020 में सियासी संकट के समय गहलोत सरकार में सामने आए फोन टैपिंग मामले में दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने 5 घंटे लगातार पूछताछ की। लोकेश शर्मा ने दिल्ली पुलिस को सबूत के तौर पर पेन ड्राइव, लैपटॉप और मोबाइल सौंप दिए हैं। लोकेश शर्मा का कहना है कि पेन ड्राइव गहलोत ने दिया था, अब आगे पूछताछ गहलोत और उस वक्त के जिम्मेदार अफसरों से होनी चाहिए। क्राइम ब्रांच और मीडिया से लोकेश शर्मा ने कहा कि जब भी गहलोत मेरे साथ बैठते थे तो कहते थे कि लोकेश तुम तेरी तरह लोगों को काम में लिया करो। मुझे इस वाक्य का तब पता लगा जब मैं खुद काम में आ गया। ये उनकी राजनीति का एक तरीका है, वो लोगों को काम में लेते हैं। अगली बड़ी खबर, एमएसपी पर खरीद नहीं होने से किसानों को हो रहा है नुकसान। कंगाली में आटा गीला की पीड़ा से किसान त्रस्त, सरकार मंदिर दर्शन में व्यस्त। किसान महापंचायत ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीद आरंभ नहीं करने के कारण किसानों को अपना उत्पाद औने पौने दामों में बेचने को विवश होना पड़ रहा है। सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह की छोटी अवधि में ही किसानों को 150 लाख रुपए से अधिक का घाटा उठाना पड़ा है। महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्य की बगरू, सोमू, श्रीमाधोपुर, केकड़ी, दौसा, लालसोट, इन सभी मंडियों के अंदर 50,800 क्विंटल बाजरा किसानों को 2200 से लेकर 2400 रुपये प्रति क्विंटल बेचना पड़ा, जबकि सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर 2625 रुपये प्रति क्विंटल है। एक क्विंटल पर औसत 300 रुपये के अनुसार सितंबर महीने में किसानों को घोषित न्यूनतम मूल्य से 1,52,40,000 रुपये का नुकसान हुआ है। एमएसपी पर खरीद नहीं होने से किसानों को नुकसान, कंगाली में आटा गीला हो रहा है। इसकी पीड़ा से किसान त्रस्त हो चुके हैं। सरकार मंदिरों में व्यस्त है, उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इस वर्ष बारिश की अधिकता के कारण अधिकांश फसलें नष्ट हो गई है। सरकार को अतिवृष्टि और फसल खराबे का जायजा लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर, जयपुर समेत देश भर के 100 एयरपोर्ट को धमकी भरा मेल, लिखा दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से अकेले टक्कर लेते हैं, सब होगा बूम बूम बूम। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही देश भर के 100 से अधिक एयरपोर्ट पर शुक्रवार दोपहर धमकी भरा मेल भेजा गया है। मेल एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की ऑफिशियल आईडी पर करीब 1:21 पर आया है। मेल में लिखा था कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से अकेले टक्कर लेते हैं, सब जगह होगा बूम बूम बूम। एयरपोर्ट पर धमकी भरा मेल मिलने के तुरंत बाद सुरक्षा जवानों के साथ ही बम निरोधक दस्ता यानी बीडीएस की टीम ने एयरपोर्ट पर ऑपरेशन चलाकर सर्च ऑपरेशन चलाया है। दोस्तों, आप राजस्थान की किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, इन खबरों को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम लिखने के साथ ही इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। अगली बड़ी खबर, शिक्षा विभाग ने मान्यता देने में बरती लापरवाही, कक्षा 9 से 12वीं तक के प्रवेश बंद। निजी स्कूलों को अब मान्यता दे शिक्षा विभाग, बोला कक्षा नहीं चलाई तो मान्यता होगी रद्द। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही निजी स्कूलों पर भारी पड़ रही है। विभाग के अधिकारियों को या तो मान्यता के नियमों की समझ नहीं है या वे नियम समझना ही नहीं जानते। अगर नियम समझते तो निजी स्कूलों के आगे परेशानी खड़ी नहीं होती। दरअसल पिछले महीने माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कई निजी स्कूलों को 9वीं कक्षा या इससे ऊपर की कक्षा के संचालन की मान्यता के आदेश जारी किए थे। इस आदेश में भी उन्होंने एक शर्त है वो लगाई थी, इस सत्र में कक्षाएं संचालित करना जरूरी है। कक्षाएं संचालित नहीं होने की स्थिति में मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये नियम निजी स्कूलों के सामने परेशानी खड़ी कर रहा है, क्योंकि निजी स्कूल वाले अब बच्चों को 9वीं से 12वीं कक्षा तक प्रवेश दे ही नहीं सकते। विभाग ने इन कक्षाओं में प्रवेश 31 अगस्त को ही बंद कर दिए थे।
अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अक्टूबर 4 दिन रोडवेज में होगी फ्री यात्रा, 20 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा फायदा। रोडवेज प्रबंधन ने भी अतिरिक्त बसों की सुविधा उपलब्ध कराने में जुटा हुआ है। साथ ही रोडवेज की इन बसों में ऑनलाइन आरक्षण कटवा कर सीटें भी बुक हैं वो करवा सकते हैं। सरकार की ओर से इस महीने कुल 4 दिन की ये सुविधा रहेगी। बता दें कि अक्टूबर महीने के अंदर 5 अक्टूबर और 22 अक्टूबर और 23 और 24 अक्टूबर को रोडवेज में ये सुविधा फ्री में यात्री कर सकते हैं, ताकि आवागमन में कोई परेशानी नहीं होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अक्टूबर महीने में अलग अलग तारीखों पर कुल 4 दिन तक प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इस कारण राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई है। अगली बड़ी खबर, दीपावली से पहले मिली सौगात, एनपीएस और ओपीएस के बीच राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। राजस्थान में नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की असमंजस के बीच राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दे दी है। इसके तहत जिन राज्य कर्मचारियों ने एनपीएस योजना के तहत पैसा निकाल लिया है, उन्हें फिलहाल जमा नहीं कराना होगा। उनकी निकाली गई राशि को सेवानिवृत्ति के दौरान समायोजन कर लिया जाएगा। इधर सरकार के लिए इस फैसले से राजस्थान में ओपीएस लागू रहने की संभावना अधिक जताई जा रही है। इस राशि को सेवानिवृत्ति के समय नियमानुसार गणना करके समायोजित किया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस परिपत्र के जारी होने के उपरांत 1 जनवरी 2004 से एवं उनके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों द्वारा एनपीएस के तहत राशि आहरण के आवेदन किया जाता है तो उससे संबंधित आपको बता दें कि कर्मचारियों द्वारा 1998 के तहत पात्र नहीं माना जाएगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बिजली बिल जारी करने की प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव, अब रहेगी नई व्यवस्था। जोधपुर डिस्कॉम से जुड़े जिलों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल जारी करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। दरअसल डिस्कॉम से जुड़े जिलों के उपभोक्ताओं को नवंबर से हर महीने बिजली के बिल मिलेंगे। अक्टूबर महीने से ऑन स्पॉट बिलिंग शुरू की जानी थी, लेकिन निगम स्तर पर ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर का काम पूरा नहीं हुआ। इस कारण 1 महीने आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसमें मीटर रीडिंग लेने के साथ ही उपभोक्ताओं को ऑन स्पॉट पर बिल देने और बिल भुगतान की सुविधा मिलेगी। ये सुविधा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर तथा नए जिलों में अनूपगढ़, फलोदी और सांसौर को भी ऑन स्पॉट बिलिंग में शामिल किया जाएगा। यानी तुरंत तौर पर जिस समय आपकी रीडिंग ली जाएगी उस समय आपको बिल हाथों में थमा दिया जाएगा। प्रदेश की बड़ी खबर, राज्य में 5000 के पार पहुंचे डेंगू के केस। बदलते मौसम के कारण मौसमी बीमारियां पैर पसार रही है। प्रदेश में डेंगू के केस 5110 और मलेरिया के 1128 और चिकनगुनिया के 188 एक्टिव केस मिले हैं। वहीं कोटा में तो डेंगू से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में मच्छर जनित मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर स्वायत्त शासन विभाग की ओर से सभी नगरीय निकायों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, विधायक बालकनाथ का बड़ा बयान, का गोकसी पर रोक के लिए बने बड़ा कानून। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने कहा कि अलवर जिले में गोकसी की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सरकार को ठोस कानून बनाया जाना चाहिए। ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे, इसके लिए प्रभावी कार्य योजना बनाकर पुलिस प्रशासन और कानून का समन्वय बैठाकर कार्य करने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में शुरू हुआ देश का पहला डबल डेकर ई क्रूज। अजमेर में आने वाले पर्यटकों को शुक्रवार को देश के पहले इलेक्ट्रिक ई क्रूज की मिली सौगात। एक साथ 150 पर्यटक आना सागर झील की सैर कर सकेंगे। धार्मिक पर्यटन नगरी अजमेर में घूमने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी सौगात ई क्रूज के रूप में मिली है। यह पहला इलेक्ट्रिक ई क्रूज की सौगात मिली है। एक साथ यहाँ 150 से ज्यादा पर्यटक आना सागर झील की सैर यानी घूम सकेंगे। अगली बड़ी खबर, रशियन ने राजस्थान की राजनीति में मचाई खलबली। कांग्रेस नेता की पोस्ट के बाद चर्चाएं हुई गर्म। राजस्थान में एक रशियन को लेकर चर्चाएं गर्म है। बताया जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के एक नेता का सीसीटीवी फुटेज हाईकमान तक पहुंच गया है, जिससे उनकी संकट में पड़ने की संभावना है। इस मामले ने कांग्रेस और मीडिया की भी ध्यान खींचा है। बीजेपी राजस्थान कांग्रेस ने रशियन को बनाया मुद्दा। अगली बड़ी खबर अहम खबर है। ताजा रिपोर्ट में बता दें कि खेतों में खड़ी फसल पर पानी फेरने को तैयार है मानसून। बारिश के अलर्ट ने किसानों की बढ़ाई चिंता। राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुछ जिलों में हल्की बारिश के संकेत मिले हैं। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में 7 अक्टूबर तक हल्की बारिश हो सकती है। खेतों में तैयार फसल पर आसमानी आफत का डर किसानों को सता रहा है। इधर आपको बता दें कि चुभती गर्मी के बीच
आज 5 अक्टूबर को और 6 अक्टूबर को एक बार फिर से कुछ जिलों में हल्की बारिश होने के संकेत मिले हैं। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में भी बारिश के संकेत मिले हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की विदाई के बाद तापमान में बढ़ोतरी स्वाभाविक है, लेकिन हल्की बारिश की वजह से उच्चतम तापमान में गिरावट होने की भी संभावना है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में इस बार ग्रीन बजट होगा पेश। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बड़ी घोषणा की है कि प्रदेश में अगले साल ग्रीन बजट पेश किया जाएगा। इसमें इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने वन्य जीव पर्यटन और इको पर्यटक के लिए विशेष पैकेज भी दिए हैं। दिया कुमारी ने पिछले सरकार पर भी राज्य का खजाना खाली करने का भी आरोप दोस्तों लगाया है। सरकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।